सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा यूपी ट्रिपल एस सी जीटीए का एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम क्या करें? अपकमिंग एग्रीकल्चर की वैकेंसी कौन कौन सी हैं, ओके, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में पूरा फुल डिटेल्स में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो वीडियो को हम लोग बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, एजीटीए का आंसर की भी आ गया है और कट ऑफ भी काफ़ी कम जाएगा, ये सभी आप लोग जानते हैं। ओके, और 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आंसर की में गलत है। ओके, तो उस पर आप चैलेंज भी कर सकते हैं, हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा उसके लिए। तो उन सभी के बारे में बात नहीं करेंगे, अपकमिंग एग्रीकल्चर वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले सबसे नंबर 1 पे जो अपकमिंग जो एग्रीकल्चर वैकेंसी आएगी वो आएगी आपका एजीटीए। यही एजीटीए जो आपने एजीटीए दिया है 2026, ये कब आएगी? 2026 में आएगी। देखा जाए तो इसके नंबर जो टोटल पोस्टें बची हुई हैं लगभग 2000 तक वैकेंसी खाली है। ओके, तो ये जो 2026 में वैकेंसी आएगी या 2027 में आएगी, जो भी आएगी, ओके, ये आप पेट 2025 के माध्यम से आएगी। किसके माध्यम से आएगी? पेट 2025 के माध्यम से आएगी। और कितने वैकेंसी खाली है? लगभग 2000 वैकेंसी खाली है। तो आप लोगों को क्या करना है, आपने पेट का फॉर्म तो भरा ही होगा, बढ़िया से तैयारी कीजिए क्योंकि इस बार काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ जाने वाला है। क्योंकि सभी स्टूडेंट्स जो हैं सभी के सभी जागरूक हो गए हैं, क्योंकि जितने भी यूपी में एग्रीकल्चर की जो वैकेंसी आएगी वो सब के सब पेट के माध्यम से ही आएगी। ओके, तो लगभग 2000 वैकेंसी खाली है एजीटीए में। तो ये आपकी वैकेंसी 2026 या 2027 में देखने को मिलेगी। आपका पेट 2025 वैलिड रहेगा तब तक। ओके, चलिए ठीक है, ये हमारी एग्रीकल्चर की एक वैकेंसी हो गई एजीटीए। दूसरा हमारी वैकेंसी आ सकती है किसका? कैन सुपरवाइज़र की। हालांकि इसकी नोटिफिकेशन बीच में काफ़ी सारे फैले थे कि कैन सुपरवाइज़र की अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है, बट आई नहीं। लगभग इसके लगभग 2200 वैकेंसी अभी तक खाली है। ओके, आयोग के द्वारा निर्वाचन कर दिया गया है, वहाँ से जारी किया कर दिया कि लगभग 2200 वैकेंसी इस बार आएगी। तो जब भी आएगी 2200 तक पोस्टें आएंगी, और ये भी क्या? पेट के माध्यम से ही आएगी। किसके माध्यम से आएगी? पेट के माध्यम से आएगी। ओके, ये हो गया। 2 नंबर पे हो गया कैन सुपरवाइजर। हो गया, अच्छी खासी ग्रेड पे की सैलरी इसमें मिलेगी। कैन सुपरवाइजर की तरह ही ये भी एग्रीकल्चर की वैकेंसी है, लगभग 2200 पोस्टें हैं। ओके, तीसरे नंबर पे जो वैकेंसी है वह है एग्रीकल्चर लोअर पीसीएस। यह बेसिकली यूपी पीसीएस के माध्यम से वैकेंसी आती थी, बट ये लोअर पीसीएस इसलिए यह क्या है कि अभी पता चल रहा है कि लगभग 2026 या 2027 में पेट के माध्यम से ये वैकेंसी आएगी लोअर पीसीएस की। इसमें भी जैसे लोअर पीसीएस में एग्रीकल्चर के पीसीएस जो लोअर पीसीएस रहेंगे वो अलग रहेंगे, और अलग अलग बोले तो डिवीजन वाइज के हिसाब से अलग अलग लोअर पीसीएस है। तो एग्रीकल्चर के कुछ लोअर पीसीएस रहेंगे, लगभग 500 से 600 पोस्ट में भी देखने को मिलेगा, 500 से 600 तक। ओके, इसके अलावा 4th नंबर पे मंडी परिषद सचिव। यह जो वैकेंसी है आप 2023 के पेट में भी आप लोगों को देखने को मिला था। लगभग इसकी जो वैकेंसी थी लगभग 150 वैकेंसी तक इसमें आई थी। ओके, जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स और बायोलॉजी के जितने स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग इसमें भरे थे। इसके अलावा इसमें भी क्वालिफिकेशन में वही बीएससी एग्रीकल्चर से मांगा था और बीएससी बायो, तो बायो वाले स्टूडेंट्स भी भरे थे और बीएससी एग्रीकल्चर वाले भी भरे थे। तो ये 4थे नंबर पर मंडी परिषद हो गया। 5वें नंबर पर जो है वह है हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर। यह भी एग्रीकल्चर की वैकेंसी है। ओके, और ये भी पेट के माध्यम से, ये सभी की जितनी वैकेंसी बताऊँ सब पेट के माध्यम से आएगी। ओके, तो ये हॉर्टिकल्चर की इंस्पेक्टर जो है वैकेंसी ये भी पेट के माध्यम से आएगी। लगभग प्रीवियस में आया था, लगभग 2021 में आया था इसकी वैकेंसी। तो उस समय काफ़ी लोग भरे थे। लगभग एक ही स्टूडेंट ऐसा था जो कि एग्रीकल्चर से पास आउट हुआ, बाकी सभी बायोलॉजी के स्टूडेंट लेकर गए थे। सभी के सभी पोस्ट लगभग 150 से 200 पोस्ट थी। ओके, हो गया है, कंप्लीट हो गया हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर, ये भी हमारी पेट के माध्यम से आएगी। अब इतनी सारी वैकेंसियाँ हैं तो आखिर हम करें क्या, तैयारी किसकी करें? तो देखिए, अभी रिसेंटली कौन कौन सी वैकेंसी आएगी इसके बारे में बात करेंगे रिसेंट में। ओके,
तो रिसेंट में आप किसकी तैयारी कर रहे हैं इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि AFO का एग्ज़ाम आएगा सितंबर अक्टूबर में। आप लोगों को AFO का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, तो आप AFO की तैयारी कीजिए। ओके, अगर AFO में नहीं होता है तो इससे पहले शायद आपका LT ग्रेड की वैकेंसी आएगी, जिसका मैं नोटिफिकेशन से जो है वो रिलीज़ कर दिया गया 28 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। इसका फुल वीडियो मैंने बनाया, सिलेबस क्या है इसका, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ओके, और नंबर ऑफ पोस्टें कितनी हो सकती हैं, पूरा एस्टिमेट करके मैं बताया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया वीडियो। ओके, तो LT ग्रेड की वैकेंसी है जो कि B.Ed पास आउट वर्करों के लिए हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा FCI की वैकेंसी आएगी, लगभग 3500 वैकेंसी है, तो आप FCI की तैयारी कर सकते हैं। FCI के लिए 3500 वैकेंसी आई। एग्रीकल्चर की वैकेंसी, इतनी सारी वैकेंसी है कि आप पूछो मत। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें एग्रीकल्चर ट्रेनिंग की पोस्टें हैं, लगभग 3500 वैकेंसी तक आपको देखने को मिलेगी, और जो टोटल वैकेंसी लगभग 30 से 35,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, लगभग 2026 में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आपका है CCA, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लगभग एक साल में आपका निकालता है। ओके, इसकी वैकेंसी लगभग 150 से 200 पोस्टें होती हैं, तो इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। CCA, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, ये भी कंप्लीट हो जाए। BSc एग्रीकल्चर की सभी पोस्टें हैं, ये सभी जो मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा कौन सी आ सकती है, NSC, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी भी वैकेंसी आती है, लगभग 50 से 100 वैकेंसी, 80-90 ऐसी पोस्टें लगभग निकाल लेता है, तो इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा है नाबार्ड, इसके अलावा है नाबार्ड। ओके, तो आप नाबार्ड में तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो नाबार्ड के लिए लगभग 2 से 4 वैकेंसी आती है, तो उतना हासा नहीं है, बट इसका पे लेवल बहुत ज़्यादा है। अगर आप पढ़ने में तेज है तो नाबार्ड की तैयारी करें, क्या पता हो सके, भगवान की तरफ से हो सकता है। तो इतनी सारी पोस्टें आप तैयारी कीजिए। आप एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जितने भी मैं एग्रीकल्चर की पोस्टें बताया हूँ इस बार इस वीडियो में, उन सभी पोस्टों में एग्रीकल्चर के अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे GK, GS, रीजनिंग, मैथ, कॉन्ट, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट हैं उनका भी वेटेज बहुत ज़्यादा है। ओके, उनका भी वेटेज बहुत ज़्यादा है, उस पर भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए AGTA का एग्ज़ाम्स हुआ था, उसमें कंप्यूटर के जो भी सवाल थे, जो यूपी GK के जो सवाल थे, इन 2 पोर्शंस में लगभग आधा से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे थे जो कि 50% भी कवर नहीं कर पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग कभी पढ़े ही नहीं थे। तो आप लोग क्या कीजिए, घिस दीजिए महाराज, आप लोग घिसिए उसको, अच्छे से घिसिए, तभी आप लोग कोई आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। अगर आप घिसेंगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।